क्लास 9th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हम इस चैप्टर में आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे क्वेश्चन करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, मेरी डाइस में 6 आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें जो होती हैं, इनमें कुछ संभावना या मोस्ट प्रोबेबल ये चांसेस होते हैं होने के और न होने के, और इनमें अनसर्टेनिटी होती है। प्रोबेबिलिटी को हम गैम्बलिंग में यूज करते हैं, साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजी एंड वेदर ब्रॉडकास्टिंग में भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि किसी भी फील्ड में हम जब वर्क करेंगे तो इसके लिए हमें इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या क्या टर्म होते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस अ वेल डिफाइंड आउटकम, मतलब कि जिससे हम कोई आउटकम निकलने की उम्मीद हो। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके आउटकम निकल सकें तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, और उसको वेल डिफाइन जैसे डिफाइन कर सकें। एंड ईच आउटकम जो होता है उसे हम कहते हैं इवेंट। एक्सपेरिमेंट में जितने भी हम आउटकम आते हैं उसे हम इवेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट उन एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है जिन एक्सपेरिमेंट की हमें पता है कि ये दोनों ही या तो 2 आउटकम या 2-3 आउटकम या 6 आउटकम ही आ सकते हैं, उससे अलग आउटकम नहीं आ सकते। सिंपल मैनर में हमें उसके सारे आउटकम पता हों तो हम बोलेंगे कि गिवन एक्सपेरिमेंट इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन। जैसे हेड और टेल, हम जब सिक्के को ऊपर छालते हैं तो हमें पता होता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ट्रायल। ट्रायल भी मीन परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब कहते ट्रायल, तो ट्रायल का मीन होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। एंड हम इन्हीं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस बताते हैं कि हमारा जीतने के चांस कितने हैं, हारने के चांस कितने हैं। अगर जो डाइज आएगा, डाइज में 6 कितनी बार आ सकता है, एंड साथ ही साथ आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। इसी के लिए प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम एक स्मॉल सा फॉर्मूला भी यूज करते हैं, जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच एन इवेंट हैपन, मतलब कि जितने इवेंट्स में वो ट्रायल हुआ है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स is the probability of given event. In this chapter by the probability B shall mean empirical probability. Empirical probability क्या होती है? Suppose we perform an experiment and let n be the total number of trial. The empirical probability of happening of event A is defined as, mean to say, जब हम probability of E को कहने का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कितनी probability है उसके होने की, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए सम इंपॉर्टेंट आउटकम, जैसे कि जब हम टॉसिंग और एक कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें या तो हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड मिल सकता है। इसी तरीके 2 टेल, 1 टेल एंड 0 टेल भी मिल सकते हैं। डैश को हम जब थ्रो करते हैं तो हमें फेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर मिल सकता है। एंड चूजिंग बिगेस्ट टाइप ऑफ नंबर आउट ऑफ गिविंग नंबर, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक में से कौन से नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम बोलते हैं कि ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर में हम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड E2 मतलब से ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2, 3, 5, 7। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी केस में फॉर्मूले लगाते हैं और प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हुए चलते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। हमने एक कॉइन को टॉस किया 600 टाइम, 600 बार हमने कॉइन को टॉस किया विद द फ्रीक्वेंसी एच। हमें उसमें फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। हेड की फ्रीक्वेंसी है 342 टाइम हेड आता है, एंड टेल जो होता है 258 टाइम आता है। तो एक कॉइन एक टॉस रैंडम, तो अगर कॉइन को हम रैंडमली टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमें ये बताना है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रेल कितने हमारे 600,
नंबर ऑफ हेड कितनी है हमारी 342 और नंबर ऑफ टेल्स 258। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड तो PE है, तो उसके लिए नंबर ऑफ हेड कमिंग अप और टोटल नंबर ऑफ हेड, तो फॉर्मूला तो आंसर आता है 342/60 और कट करने पर जो वैल्यू बनती है 0.57। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग टेल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ टेल कमिंग अप एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मीन से 258/600 43/100 तो मिलता है 0.43। एक और बात, जब हम सारे ट्रायल्स को ऐड कर लेते हैं या सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 1 के बराबर मिलती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1। जैसे कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो है 0.57 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.43 और दोनों को ऐड करने पर हमें 1 मिलता है। इसी तरीके से 2 कॉन्स टॉस साइमल्टेनियसली 400 टाइम्स एंड 400 टाइम टॉस करने पर मिलता है 2 हेड मिलते हैं 180 टाइम एंड 1 हेड मिलता है 148 टाइम एंड नो हेड मिलता है 72 टाइम्स। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। पहले 2 हेड की हम मानते हैं E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड E2 एंड E3 इवेंट्स को मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स PE1, तो उसके लिए वो हमें मिलती है नंबर ऑफ 2 हेड अपीयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब 180/400 मीनू से 9/20 मीनू 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1 हेड लेने की प्रोबेबिलिटी जो आती है और जी फॉर्मूले में लगा के 148/400 मीनू से 0.37 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड की 72/400 मीनू से 80/100। और जब PE1 प्लस PE2 एंड PE3 करते हैं तो 0.45 प्लस 0.37 प्लस 0.81 1 के बराबर आता है। इसी तरीके से हमने एक डैश को थ्रो किया और डैश को हमने 500 टाइम थ्रो किया और 500 टाइम थ्रो करने पर हमें दिखा रखा है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी आती है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 95, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 18, 3 आने की है 84, 4 आने की है 68, 5 आने की 70 एंड 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी 103। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या होगी? तो हम रेंडमली थ्रो करते हैं उन्हें E1 E2 E3 E4 E5 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 PE1 जो मिलती है फॉर्मूला लगा के 95/500 और सॉल्व करने पर 0.919। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ये होता है हमारा 80/500 एंड सॉल्व करने पर 0.16। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वो होता है 84/500 0.168 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 तो वो होती है हमारी PE4 तो 68/500 कल टू 0.36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 वो होती है PE5 तो नंबर ऑफ 5 अपीयर टू एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू 700/500 तो 7/50 इक्वल टू 0.14। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 वो होती है हमारी PE6 तो नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू से वो हमारी बनती है 103/500। अब देखिए हम इन सबको PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6 करते हैं तो 0.19 प्लस 0.16 प्लस 0.168 प्लस 0.136 0.14 0.206 करने पर और ऐड करने पर जो हमें टोटल मिलता है वो हमें 1 के बराबर मिलता है। इसी तरीके से another example 1500 families with 2 children each was selected randomly and the following data recorded। मतलब 1500 फैमिलीज़ को एग्जामिन किया गया जिसमें इनके पास 2 बच्चे हैं और जिनमें हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली, ऐसी फैमिली जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, जैसे 2 हैं 1 है और 1 भी नहीं है। तो नंबर ऑफ फैमिली ऐसी जिसमें कि 2 गर्ल्स हैं
उनका नंबर है 102। और ऐसी फैमिली जिनमें एक गर्ल है वो है 675। और ऐसी फैमिली जिसमें एक भी गर्ल नहीं है वो है 723। तो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी क्या है 2 गर्ल्स की, 1 गर्ल की एंड नो गर्ल की। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली हमारी हैं 500, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स इवन। तो उसका फॉर्मूला आता है हमारा 102 अपॉन 1500 इंटू से 0.068। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल PE2 होता है, हमारी वैल्यू निकलती है 675 अपॉन 1500 1500 दैट इज इक्वल टू 0.45। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल इक्वल टू PE3। तो उसका फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 0 गर्ल एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 723 अपॉन 1500 करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है 0.482। एंड जब हम तीनों प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ PE2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ PE3 इक्वल टू 0.068 प्लस 0.45 प्लस 0.482 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हमारे पास और भी सवाल हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 15 सीड वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड एंड वर कीप्ड अंडर राइज कंडीशन फेवरेबल जर्मिनेशन आफ्टर 20 डे नंबर ऑफ सीड जनरेटेड इन ईच कलेक्शन आर रिकॉर्ड एज फॉलो। मीन से हमने कुछ 5 बैग में सीड रखे और उन बैग में रखने पर जो ग्रोथ है सीड्स की वो कुछ इस तरीके से दिखती है। जैसे नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड, कितने सीड जर्मिनेट हुए। पहले बैग में 40 सीड जर्मिनेट हुए 50 में से, दूसरे में 48 हुए, थर्ड में 42 हुए, फोर्थ वाले में 39 हुए और फिफ्थ वाले में 41 हुए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो मोर देन 40 सीड फ्रॉम द बैग। मीन से ऐसे कितने सीड बैग हैं जिनमें 40 से ज़्यादा सीड्स हर बैग में ग्रो हुए हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं PE1 जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन मोर देन 40 सीड फ्रॉम अ बैग। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 बैग ऐसे हैं जिनमें 40 से ज़्यादा सीड पैदा हुए हैं, सेकंड बैग, थर्ड बैग एंड फिफ्थ बैग। तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 3/5। इसी तरीके से 49 सीड फ्रॉम द बैग, 49 फ्रॉम द सीड फ्रॉम द बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है। 49 बैग सीड किसी से भी नहीं हुए तो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी 0। तो 0/5 मीन टू से ऐसा कोई बैग नहीं है जिसमें कि 45 सीड जर्मिनेट हो गई हों सारे के सारे। एंड यहाँ पर सेकेंड है मोर देन 35 फ्रॉम द बैग। मोर देन 35 की प्रोबेबिलिटी क्या है, मोर देन 35 में जो सारे बैग में मोर देन 35 ही हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी इन सब की 5 है। तो 5/5 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। इसी तरीके से हमारी बुक में और भी कुछ सवाल दे रखे हैं जिन्हें आप खुद से कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमें कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सपोर्ट। इसी के साथ धन्यवाद।